गुड मॉर्निंग गाइस। आज एक और वीडियोस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार कल वो आधा हुई थी इसलिए एक बार वंस अगेन रिमाइंड। वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सॉरी वर्तमान पूर्ण काल। इसमें हमने दिखाया आपको दिखा के डेफिनेशन, यानी इस काल में किसी कार्य का वर्तमान समय में समाप्त होना पाया जाता है। ठीक है। आइडेंटिटी, हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि होता है। ठीक है। और जनरल रूल बताया है इसमें, पिछली वीडियो में आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। एक बार फिर वंस मैं रिमाइंडिंग करवा रहा हूँ आपको। इसमें क्या होता है, यदि कर्ता ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज, और यदि कर्ता आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर बहुवचन संज्ञा हो तो हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं, तथा सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसको मैंने शॉर्ट में, यदि कर्ता ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर है तो हैज़, ठीक है, सही क्रिया हैज़ लगेगी, और आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हैव सही क्रिया, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। ये सब बता चुका हूँ पहले, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। अब रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद एच बी यानी या तो हैज़ या तो हैव, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दिस एग्जांपल्स, जैसे वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हम अपना काम कर चुके हैं। राम है रीच टू मुंबई, राम मुंबई पहुंच चुका है। आई हैव टेकन टी नाउ, मैं अभी चाय पी चुका हूँ। लाइट हैज़ गॉन, लाइट जा चुकी है। वी हैव ओन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। सी हैज़ संग द स्वीट सॉन्ग, वह मधुर गाना गा चुकी है। यहाँ तक मैं ऑलरेडी पिछली उसमें दे चुका हूँ। ठीक है, इसके आगे चलिए देखते हैं। चलो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी आज की वीडियो यहाँ से शुरू होती है। यदि कर्ता, फिर डिटेल से चल रहा हूँ कि ही, सी, इट सिंगुलर, जो मैं अभी बताया आपको, के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़, आई, वे, यू, दे बहुवचन के साथ हैव, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। ओके। रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें 4 रूल मिलेंगे आपको, मतलब कंप्लीट टेंस। तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई हैव इटन द फूड, यानी मैं खाना खा चुका हूँ। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, मैं। आई है तो हम जानते हैं कि आई के साथ लगती सही क्रिया हैव, आई हैव। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ईट, एट, इटन, आई हैव इटन, मैं खा चुका हूँ। क्या खा चुका हूँ, खाना, आई इटन द फॉर्म। राम हैज़ लर्न द पोएम, राम पोएम याद कर चुका है, राम के साथ सही क्रिया हैज। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, वे अपना काम पूरा कर चुके हैं। ओके, लाइक दिस। उसका रूल नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नॉट, एम बी थर्ड, ऑब्जेक्ट। सेम है जो ऊपर है, उसके और नॉट का प्रयोग करना है बस एच बी के बाद। जैसे आई हैव नॉट डन माई वर्क, यानी मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँ, तो आई हैव के बाद नॉट आएगा, डन माई वर्क। ओके, नेक्स्ट। सी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग, वह गाना नहीं गा चुका है, वह गाना नहीं गा चुकी है। ठीक। राम हैज़ नॉट रिटर्न द लेटर, राम के साथ है जाएगा, हैज के बाद नोट लग गया, बस रिटर्न द लेटर, राम पत्र नहीं लिख चुका है। द मैजिशियन हैज़ नॉट सोड द मैजिक, यानी जादूगर हैज़ नॉट सोड, नहीं दिखा चुका है, द मैजिक मीन्स जादू, यानी जादूगर जादू नहीं दिखा चुका है। लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर मेनी नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 3, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य, यानी यानी या तो ऐसे वाक्य जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले एच बी आती है। कैसे, क्या को वट बोलते हैं तो वट नहीं आएगा, एच बी उस टेंस की सबसे पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्या तुम खाना खा चुके हो, हिंदी में ही क्या तुम खाना, तो कर्ता तुम है तो इसलिए है पहले आ गया, एच बी सबसे पहले आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार एच बी आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हैव यू मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हैव यू ईटन द फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो। हैज सी रीच्ड हर होम, क्या वह अपने घर पहुंच चुकी है, कर्ता वह है इसलिए हैज आया, हैज सी रीच्ड हर होम। हैव यू अंडरस्टूड इट, क्या तुम इसे समझ चुके हो, हैव यू करता है इसलिए हैव। हैज राम कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या राम अपना काम पूरा
कर चुका है। तो इस पर बहुत सारी चीज़ें, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो, तो कर्ता के अनुसार हैज है वाक्य के शुरू में लगेगा। ओके। रूल नंबर 4, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी एक तो क्या से शुरू होने वाले हुए, और जब क्यू डबल हिंदी वाक्यों के बीच में हो, यानी क्यू डबल क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसका, कितना कितना, है ना, ये जब बीच में हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी पहले लगा देते हैं। क्यों होगा वाक्य में तो क्यों सबसे पहले लिखेंगे, कहाँ, कब सबसे पहले, प्लस एच बी कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता यू वी दे होगा तो यहाँ पर हैव आएगा, ही सीट होगा तो है जाएगा। ओके, मुख्य के लिए थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सीधी सी बात है, वेयर हैव यू दे रीच नाउ, यानी वे अभी कहाँ पहुँच चुके हैं। कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले आ गई हैव, सॉरी, वेयर हैव दे रीच नाउ, वे अभी कहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे विच सॉन्ग हैव यू संग, करता यू है इसलिए हैव आया। विच सॉन्ग, कौन सा गाना, तुम कौन सा गाना गा चुके हो। या हाउ मेनी लेसन्स हैव यू रेड, तुम कितने पाठ पढ़ चुके हो। ठीक है, तुम कितने पाठ पढ़ चुके हो, वे अभी तक कहाँ जा चुके हैं। ठीक है, तुम कौन सा गाना गा चुके हो, कौन सा पाठ पढ़ चुके हो। ठीक, कौन सा सामान खरीद चुके हो, तो जैसे कौन सा सामान खरीद चुके हो। चलो एनीवे, बाकी आप बना सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस, आप यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ यदि आप, पर लेकिन आप वीडियो को ध्यान से पहले फर्स्ट टू लास्ट सुनेगा तो यू विल अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।